कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आई होप आपका पंजाबी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। दोस्तों जल्दी से अब इनके आंसर्स देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बार क्या है, जो वेरी शॉर्ट आंसर्स है ना वो थोड़े ज़्यादा ही घुमा फिरा के दे दिए। जो पोएम्स है ना उनके अंदर से सभी क्वेश्चंस बना के दे दिए। बट कोई ना, पेपर आसान था वैसे, ठीक है। और जो लॉन्ग आंसर्स थे वो तो बिल्कुल ही आसान थे। तो जल्दी से इनके आंसर्स देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले थे हमारा खंड ए, ठीक है। तो सबसे पहले खंड ए था, उसमें जो पहला प्रश्न था उसमें क्या था, जो एमसीक्यू होते हैं ना वही था विकल्प, यानी हेठ लिखे प्रश्न दे सही विकल्प दे, सही विकल्प चयन करो। तो पहला क्वेश्चन क्या था, कुछ किहा था गजल था कवि है, ठीक है। इस दा कवि कौन है, कुछ किहा था। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका कवि है सुरजीत पात्र, यानी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला दूसरा क्वेश्चन है, कवि भाई वीर सिंह दी कविता है, कवि भाई वीर सिंह दी कविता है तो मेरी जिंदे, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपने कितने आंसर्स सही किए हैं, ठीक है। तो अगला तीसरा क्वेश्चन है, वो है सब में ही ज्योति ज्योति है सोई तिस है चाननी सब में ही चानणु होए, यह संतरा किस कवि दिया हन, यह संतरा किस कवि दिया हन। तो दोस्तों मेनली बच्चों ने ये 100% सही किया होगा कि किसने की है, ये गुरु नानक देव जी, ठीक है। यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन है, मौसका दी चाल पुरानी गल्ला नाल रिड़कना पानी, ना मरना ना पंजी पान चाणी लाई रखनी लार। तो यह संतरा किस कविता विचों हन। तो ये दोस्तों ये है ना तिस्सु भारे पर्वता, ठीक है। इसके यानी से ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों जो पांचवा है वो है किरत निबंध दे निबंधकार कौन है, किरत निबंध दे निबंधकार कौन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है क्या, प्रो पूरन सिंह, ठीक है। यानी ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है इस गलती का सदमा ऊपर भर रहेगा ये शब्द किस निबंध विचों वरते गए हन। तो दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्त, मैंने बता ही दिया, चलो कोई ना। अगली क्वेश्चन, अगर जो और क्वेश्चन है उनके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था भाई गंगादीन, ठीक है। यानी ई ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सेवंथ क्वेश्चन, दुद्धा छप्पड़ कहानी देख कहानीकार कौन है। दुद्धा छप्पड़ कहानी देख कहानीकार है जो कौन है, वो है कुलवंत सिंह विरक, ठीक है। यानी ई ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला जो आठवां क्वेश्चन है वो है सब दूर हो जूं दुकान बच रहे बाण बचेगा। तो ये है वाह किस कहानी विचों लिया गया है, किस कहानी विचों लिया गया है। तो दोस्तों इसका आपको आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। अब जो 9th क्वेश्चन है वो है कंडा चुभन करके पैर विचों ये क्या है, चीसा चीसा निकल रही हन। उपयुक्त वाक्य आए बहुअर्थक शब्द कंडा दा सही अर्थ की है। तो कंडा दा सही अर्थ की है सूड़, यानी ई ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 10th क्वेश्चन है वो है इज्जत शब्द दा समानार्थक शब्द की होंदा है। इज्जत शब्द दा समानार्थक शब्द होंदा है सत्कार, ठीक है। यानी से ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 11th क्वेश्चन है हराम शब्द का सही विरोधी शब्द है, हराम शब्द का सही विरोधी शब्द क्या है। तो आप इसी इसका सॉरी राइट ऑप्शन है यानी नमक, ठीक है। और आप इसका जो 12th क्वेश्चन है इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। प्रश्न बोल देता हूँ कि फुलांदी उपभाषा नाल संबंधित जिला है तो कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगला जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो है फिल इन द ब्लैंक्स का, यानी हेठ लेके खाली थामा भरो। तो पहला क्वेश्चन क्या था, फरीदा राड़ी चिक्कड़ दूरी गरू ये नाड़ी प्यारे नेहू, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या था, नाड़ी प्यारे नेहू, ठीक है दोस्तों। ये क्या पोएम के अंदर से दिए हुए हैं, सभी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो गया। अगला है पारे बुई सॉरी पारे बुई अगिर तगण, इसका राइट ऑप्शन क्या है, आगे क्या आएगा, मंदी हूँ मंदे, ठीक है। बारे बुई अगिर कगन मंदे हूँ मंदे, इसका राइट ऑप्शन ये आ जाएगा। दोस्तों ये थे, ये थोड़े हार्ड थे ना, चलो कोई ना फिर भी। और एक ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया, सॉरी दूसरा। अब तीसरा है एक रोई सी डैश तो लिख लिख मारे गए मारे वैन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों थोड़ा ना क्वालिटी यानी स्क्रीन पे थोड़ा कम दिख रहा है, आप क्वालिटी तेज़ कर लेना यार, ओके।
अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो है गंगादीन डैश बनाउण दा काम करता थे। तो सबको पता है ये क्या काम करता था गंगादीन, तो बोट बनाउण दा काम करता सी। ठीक है, सबको पता है। तो अगला फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये दोनों प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये आसान है, फिफ्थ तो सिक्स्थ भी आसान है, बिल्कुल आसान है। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना। तो अगला तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो हेठ लिखे प्रश्नों ਨੂੰ हल करो। ठीक है, हेठ लिखे प्रश्नों ਨੂੰ हल करो। तो ये है हमारा कुछ ये दिया हुआ है, देखो पढ़ लेते हैं। आओ सही ये हल दियो नी बधाई। तो ये कविता है, ये किस कवि की रचना है? तो मैं बता दूं ये कविता है बुल्ले शाह दी। ठीक है, किस दी? बुल्ले शाह दी। ठीक है, बुल्ले शाह। अगला दूसरा क्वेश्चन है, फरीदा शक्कर खंडू निवात गुड्डू सिखियो मांझा दुप्पू। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हार्ड से ऐसे समझ नहीं आ रहा ना। तो ये उपरोक्त तुक विच आए, ये जो है ना ये इसका क्या अर्थ है? ठीक है, साखियू दा क्या अर्थ है? तो दोस्तों साखियू का अर्थ है शहीद। ठीक है, क्या अर्थ है? शहीद। जरूर बताना आपने कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या क्या आंसर्स लिखे हैं, क्या आंसर्स बताना कि आपने, और आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, मिठू नीवी नान का गुण चंगियाइयां तंतु कावी तुक केड़ी कविता विचों है? ठीक है, केड़ी कविता विचों है? तो ये शिमल रुक सुहाइया। ठीक है, शिमल, जो शिमल कविता है ना उसका है। ठीक है, अगला चौथा जो साड़ा क्वेश्चन है वो है, अज आखा वारिस सानू कविता विच कवित्री वारिस सानू क्यों याद कर रही है? तो इसका जो आंसर है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यह पढ़ लो। मैं वारिस शाहनू यानी जो कवित्री है वो क्या कह रही है? प्रश्न पढ़ो पहले कि आज आका वारिस शाहनू कविता विच कवित्री वारिस शाहनू क्यों याद कर रही है? क्योंकि आज वह ही कब्रां विच उठ के बोले इसदा अगला वर्का बोले प्यार करना सिखावे। ठीक है, तो इसका ये राइट ऑप्शन है। अगला पांचवा जो हमारा है प्रश्न, ठीक है, तो इसका ये कुछ दे रखा है यार। तो इसमें जो वंचली है ना, ये वंचली, ये आपको दिख रहा है वंचली। तो इसमें प्रश्न में यही पूछा है कि वंचली शब्द का अर्थ बताओ। तो वंचली शब्द का अर्थ क्या होता है? मेनली सबको पता है कि क्या होता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर। ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा। अगला जो छठा क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ उपमा दी जाती है? तो मिल्खा सिंह ਨੂੰ आपको पता है कि उड़ना सिख ना बादशाह यानी दौड़दा बादशाह आदि नाम नाल उपमा दी जाती है। अगला सातवां क्वेश्चन है, गंगादीन दी माड़ी माड़ी हालत लई कौन सब तो वध जिम्मेदार सी? कौन सब तो आपको सबको पता है कौन जिम्मेदार सी। मैं नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इससे आपको पता लगेगा, यानी इससे पता लगेगा कि आप कितनी तैयारी थे, आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे पेपर में। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना यार। ओके, और आगे पेमी दिनियाणी कहानी विच लेखक थे उसकी भैन ਨੂੰ राजा ते रानी ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ वासदे सन। ठीक है, ये सभी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ये 10 क्वेश्चन है ना। तो लिपि की होती है, यहाँ इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इससे पहले जो 9th क्वेश्चन है, रेलगड्डी दे डब्बे का केंद्र बिंदु कौन बनिया सी? तो आपको सबको पता है कि मेजर साहब था। और लगाकर किसनू आखदे हन? अध्यक दी वरतों कदों की जाती है? तो ये तो आप सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते हो ना, तो ये तो सिंपल है। वैसे अगर नहीं पता हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी जो ये और जो मैंने कहा था ना कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके मैं आंसर आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो अब तो जो अगला क्वेश्चन है खंड ए, उसमें क्या है? हेठ लिखे प्रश्नों ਨੂੰ हल करो। ठीक है, तो ये दे रखा है इसको, और नीचे हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हल करना है। तो वेरी सिंपल है ये, इनको बस पढ़ के और आंसर देना है आपको। और ठीक है, तो ये भी उसमें से ही है, ये क्वेश्चन 6th 7th वाले भी। ठीक है, तो ये आप देख लेना, मैं भी आपको आते ही होंगे, 100% आपको आते होंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल है। नहीं आते फिर भी कमेंट कर देना यार, बता दूंगा आपको, कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, और धरती हेठ लिखे शब्दों के विरोधी शब्द लिखो। ठीक है, और धरती अते जंग शब्दों के दो समानार्थक शब्द लिखो। समानार्थक क्या होते हैं? जैसे धरती यानी पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जंग लड़ाई हो गया, धरती भूमि हो गया, पृथ्वी हो गया। ठीक है, अगला 11th क्वेश्चन है, हेठ लिखे शब्दों ਨੂੰ वाक्यां ਵਿੱਚ इस तरह वरतो कि हर एक को दो यानी अलग अलग स्पष्ट हो। जैसे कि जो कि है हार, तो हार के एक दो सोने का हार हो गया, तो उस पर एक लाइन बना देना। ठीक है, और एक कौन सा, यानी पाकिस्तान मैच हार गया, तो एक वो वाला हार हो गया। और एक जैसे गुलाब का फूल, तो एक कोई भी जैसे उसका पेट फूल गया या कुछ भी हो, वो बहुत बनते हैं ऐसे। ठीक है, तो 11th में ये हो गया। और आगे जो 12th क्वेश्चन है वो है, मालवी उपभाषा बोलने वाले
4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। तो मालवी उपभाषा बोलने वाले 4 जिले के नाम आपने पेपर में कौन कौन से लिखे थे कमेंट बॉक्स में बताना। और वैसे मैं आपको 4 बता देता हूँ। एक तो हो गया फिरोजपुर, एक हो गया लुधियाना, एक पटियाला और बठिंडा। तो ये 4 हो गए, ठीक है। सॉरी डाटा लग गया यार 50%। सो मालवी उपभाषा बोलने वाले 4 जिलों के नाम कौन कौन से मैंने बताए हैं, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला और बठिंडा, ठीक है। अगला जो 13वां 14वां 15वां क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करा रखे थे। उल्टे होर जमाने आए द केंद्रीय भाव, सुखी जीवन दी कुंजी कविता दा सुनेहा की दिन यानी की सुनेहा देंदी है। और सांझी कंद, यहाँ पे माझी कंद आ गया ना, तो सांझी कंद कहानी तो सानू की सीखिया मिल दिया। इनके आंसर मेरी पहले वाली वीडियो में दिए गए हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना। ओके, तो आगे जो हमारे क्वेश्चन आए थे 18th वो था, महाराजा गंगा सिंह ने जन्म अते बचपन की जानकारी देते हुए गंगे नहर ऊपर संक्षेप टिप्पणी लिखो। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था 100% आएगा, तो ये आ ही गया है ना। आपने अगर विश्वास नहीं होता आप वो वीडियो देख लो, और उसके अंदर आंसर भी है, मे भी नहीं है ना तो कमेंट बॉक्स में बता देना यार, मैं कभी भूल जाता हूँ, ठीक है। तो उसके आंसर बता दूंगा। और गंगा दीन दे स्वभाव पर टिप्पणी लिखो, ये भी बहुत ईजी था। और आप बताना कि इनमें से आपने कौन सा किया है। आगे प्रेमी दे न्याणे या दुद्ध छप्पड़ कहानी का सारा अपने शब्दों में लिखो, ये भी मैंने कराए थे सभी। तो इनमें से आपने कौन सा किया ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। वेरी सिंपल था। आगे है खंड से, इसमें तो कुछ नहीं, ये बस ये पोएम पढ़ के आपको उत्तर देने थे ना। ये दो ऑप्शन है, इनमें से आपने पता नहीं कौन सा किया होगा। तो ये है वैसे आसानी है ये भी। और आगे अपना क्या आया था 21वें और 22 प्रश्न में तो एप्लीकेशन और क्या आया था, लेख आया था। जो मैंने बताए थे ना उनमें से एक आ गया है। और जो पत्र बताया था मैंने उसके रिलेटेड ही पत्र आया है। जो मैंने बताया था ना उससे भी आसान पत्र आया है। कौन सा, अपने स्कूल के प्रिंसीपल साहिब नू घर विच जरूरी काम होने कारण छुट्टी ले बिने पत्र लिखो। ये हम पहले दूसरे में पढ़ते थे, ये अब हमारा 10th क्लास में आकर देखो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। आगे जो लेख थे, लेख कौन कौन से आया था, विसाखी का मेला, श्री गुरु नानक देव जी और साड़िया सामाजिक बुराइयाँ, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी मैंने बताया था, आप रट लेना प्लीज़, है ना। तो ये आ ही गया। तो दोस्तों ये था हमारा आंसर के पंजाबी का पेपर, बहुत ही सिंपल था। वैसे जो शॉर्ट आंसर थे ना वो थोड़े से ऐसे घुमा फिरा के दिए गए थे। ये दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वैसे आपको पता है कि आगे हमारा जो लास्ट पेपर है हिंदी का, तो उसकी हम फुल तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं उसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।